अच्छा लगा। आज लेडीज ने लीड करा, अच्छी सिंगिंग करी, बहुत अच्छा लगा। स्किट बहुत अच्छी लगी। दावत आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करूंगी जिसको परमेश्वर ने कहा, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि मुझे एक मनुष्य मेरे मन के मुताबिक मिल गया है। जानते हैं कौन था वो? दाऊद। यस, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। परमेश्वर दाऊद के लिए कह रहा है, आज के प्रभु हम लोगों के लिए भी कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसी कलीसिया मिल गई है, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च रतनपुर, जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। आमीन। और दाऊद को परमेश्वर ने चुना था, अभिषेक था। छोटी सी उम्र में ही उसका अभिषेक हो गया था। सैमुएल ने उसका अभिषेक किया था और दाऊद को साथ परमेश्वर रहता था। परमेश्वर रहता था तभी दाऊद ने गोलियत को भी मारा। छोटा दाऊद, अगर परमेश्वर उसके साथ ना होता तो शायद वो गोलियत को नहीं मार सकता था, लेकिन वो परमेश्वर में बना हुआ था, परमेश्वर उसके साथ रहता था, इसीलिए उसने गोलियत का सामना किया। दाऊद भागा हुआ है अभी शाऊल से बच के, और वो परान के जंगल में है। और परान के जंगल में वो है, हम देखेंगे पहला सैमुएल उसका 25 बाब और उसकी दूसरी आयत से मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार कामरेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। स्त्री कैसी थी? बुद्धिमान और रूपवती। कहीं ये सब स्त्रियां बुद्धिमान और रूपवती, और पुरुष कैसा था? कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला। इन शॉर्ट बेवकूफ, मूर्ख कह सकते हैं, है ना? ऐसा व्यक्ति था वो। औरत की इंपॉर्टेंस बाइबल में बहुत है। बाइबल में 2 किताबें भी हैं जिनका कि लेडीज के ऊपर ही है, एस्तर और रूथ। पहली इवेंजलिस्ट भी एक औरत हुई। जानते हैं जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उस जी उठने का प्रचार भी सबसे पहले एक महिला ने किया था। मरियम मगदलीनी और योना और याकूब की माता और लेडीज ही थी जिन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किया था। और हर बुद्धिमान स्त्री अपने घरों को बनाती है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घरों को बनाती है। और याकूब में लिखा है, पहला बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। अगर किसी के पास बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे। वह काले वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, कामरेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो। सबसे पहले दाऊद ने क्या बोला अपने लोगों को? पता लगा कि आज भेड़ों का ऊन कतरा जा रहा है। उसको पता लगा भेड़ों का ऊन कतरा जा रहा है, मतलब पार्टी होने वाली है ना? और उसने कहा पहले जाके नाबाल से उसका हाल चाल पूछो, कुशल क्षेम पूछो, और उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ दे रहा है वह कल्याण से रहे। ब्लेसिंग दे रहा है वो, बड़ी ब्लेसिंग उसको दाऊद नाबाल को दे रहा है। और वो कह रहा है, तेरे चरवाहे, मैंने सुना है कि
कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों से ये बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वे अपने दासों को और अपने बेटे दाऊद को दे। बड़े प्यार से, बड़ी तमीज से, विनम्रता से मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमने तुम्हारे चरवाहों की रक्षा की, जब वो जंगल में थे तो हमने उनकी रक्षा करी। तो पूछ ले अपने लोगों से। और हम आनंद के समय आए हैं, तो जो कुछ तेरे हाथ लगे वो तू हमें दे दे। वो ये नहीं बोल रहा कि 4 भेड़ दे दे या 5 बकरियां दे दे। सिंपली जो कुछ उसने बोला है, जो तेरे हाथ लगे वो अपने दासों को और अपने बेटे दाऊद को दे दे। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नबाल को सुनाकर चुप रहे। दाऊद के लोग गए और नबाल के सामने ये बातें कही और उसका आंसर सुनने के लिए चुपचाप खड़े रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, अब देखिए, कठोर मनुष्य था, हमने पढ़ा है पहले, बुरे बुरे काम करने वाला मनुष्य था, मूर्ख था। क्या कह रहा है वो? दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? ये बहुत अच्छे से जानता था कि दाऊद कौन है, यिशै का पुत्र दाऊद कौन है। ये भी जानता था कि इसने कैसे गोलियत को मारा है, लेकिन झूठ बोल रहा है, देने की इच्छा नहीं रख रहा है और कह रहा है कौन दाऊद, कौन यिशै का पुत्र। और जबकि बाइबल में लिखा है कि नीति वचन 25 उसकी 21 वजह से, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा इस रीति तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा और तेरा भला होगा। ये तो बैरी भी नहीं था, दुश्मन नहीं था दाऊद उसका, लेकिन ये उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है। तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। दाऊद के जवानों ने सेम जो नाबाल ने कहा था एज इट इज सुना दिया कि दाऊद कौन है, यिशै का पुत्र कौन है। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। और दाऊद ने भी अपनी तलवार खींच ली और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 सामान के पास रह गए। 600 लोग थे उसके साथ जंगल में और 400 को लेके ना उसको खाली उन लोगों को भेजा, बल्कि खुद भी उसने अपनी तलवार बांध ली और वो चल पड़े हैं। और कहा उसने कि लड़ने के लिए तैयार है, पूरी सेना तैयार है। परंतु एक सेवक ने नबाल की पत्नी अबीगैल को बताया कि दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूध भेजे थे और उसने उन्हें ललकारा है। एक सेवक है जो कि समझदार है, वो नाबाल के पास ना जाकर उसकी पत्नी के पास गया, अबीगैल के पास गया, क्योंकि उसको पता है वो तो सुनेगा नहीं, वो तो बेवकूफ है, मूर्ख है। उससे जाके बता रहा है कि उसने उसको ललकारा है। परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ खोया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उसे कोई बोल भी नहीं सकता। बड़े आराम से इसने सारी बातें उस बुद्धिमान स्त्री को बता दी और वो बुद्धिमान स्त्री थी, समझदार थी, उसको वो डरी नहीं इतना समाचार सुन के कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है, दाऊद आ रहा है लड़ने के लिए। डरी नहीं, उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उसने उपाय सोचा। लेडीज के ऊपर बड़ी सारी परेशानी आती है फैमिली की, लेकिन हमें डरना नहीं है। सीखते हम इससे यही कि डरना नहीं है, डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए और उसका उपाय सोचना है। उसने भी उपाय सोचा। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी
और 2 कुप्पी दाख मधु और 500 भेड़ों का मांस और 500 भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। और उसने कौन जान लिया था कि किस चीज के पीछे लड़ाई है। लड़ाई है खाने के पीछे। तो उसने जो भी चीजें थी अच्छी से अच्छी अपने गधों पर लदवाई और अपने लोगों को बोला, तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उनके साथ माल की रक्षा की कि उनका कुछ भी ना खोया, यह निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है। यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन का समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे शत्रुओं से ऐसा ही वरन उससे भी अधिक करे। और दाऊद बहुत गुस्से में था और दाऊद ने बोला कि हमने तो भैया की चीजों की रखवाली करी है और उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? बुराई मिल रही है। और उसने सोच लिया था कि सुबह होने से पहले पहले उसका परिवार वो खत्म कर देगा। अब यहाँ से अबीगैल चढ़ पड़ी है, सामने से दाऊद आ रहा है। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी। अबीगैल ने जैसे ही दाऊद को देखा, उसने अपने गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद ने सन्मुख मुंह के बल गिर भूमि पर गिरकर दंडवत की। दंडवत की उसने मुंह के बल गिरकर अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया। कोई घमंड नहीं उसने किया कि मैं इतनी पैसे वाली हूँ, इतना सब कुछ है, मेरे आगे आगे इतना चीजें जा रही हैं। लेकिन उस समय उसने बहुत अकलमंदी से काम किया, बिल्कुल शून्य करके अपने आप को और उसके पैरों भूमि पर गिरकर उसको दंडवत की। उसके और उससे कहा, हे मेरे प्रभु, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपने दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा इसमें आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को, जिन्हें तूने भेजा था, ना देखा था। उसने एक अच्छी समझदार स्त्री मुंह के बल गिरी और अपने पति का भी गुनाह उसने ऊपर ले लिया कि बोला उसने, मैंने तुझे नहीं देखा था। उसने अपने पति का भी उसको पता बोला कि वो तो मूढ़ आदमी है। और तीसरी चीज जो उसने करी और उसको कह रही है, अब हे मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाली के समान ठहरे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर में कोई बुराई नहीं पाई गई। वो दाऊद के बारे में सब जानती थी कि दाऊद के साथ परमेश्वर रहता है और उसने कोई बुराई नहीं करी, परमेश्वर उसके साथ रहता है। और उसने उसको ये भी बोला कि तेरे खून खराबा रोकने के लिए मुझे परमेश्वर ने भेजा है। ये दूसरी चीज, तीसरी चीज उसको बताई गई। पहली चीज, उसने डर को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। दूसरी चीज जो उसने की, उसने मुंह के बल गिर के दंडवत किया। और तीसरी बात जो उसने कही कि तुझे खून खराबा रोकने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और उसने कहा, इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा, तो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इस्राएल का प्रधान करके ठहराएगा। तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया। और मेरे प्रभु ने अपने बदला आप लिया है। और जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे, तब अपनी दासी को स्मरण करना। परमेश्वर कहता है, बदला लेना मेरा काम है, किसी से बदला नहीं लेना हमने। और वही चीज उसने उसको भी याद दिलाई दाऊद को कि जब जानती थी वो एक ना एक दिन राजा तो जरूर बनेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। और उसने कहा, जब तू राजा बने तो मुझे भी याद करना। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने से और अपना बदला लेने से रोक लिया है। क्योंकि सचमुच इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट ना करने को आती, तो निसंदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी ना बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया और वह उसके लिए
जो लाई थी, और उसने उससे कहा, अपने घर कुशल से जा, सुन मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण की है। और दाऊद ने उसकी बात को सुना और उसने पांचवी चीज बोली कि इजराइल का परमेश्वर धन्य है परमेश्वर जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। और उसने उस चीजों को जो वो खाने पीने की लाई थी उसको ग्रहण करी। तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा का सब कुछ कर रहा है और नाबाल का मन मगन है और वह नशे में अति चूर हो गया है। इसलिए उससे भेंट भोर के उजाले होने से पहले उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति तो नशे में चूर है। उसने सोचा इस समय बात करने से कुछ नहीं होगा। उसने सुबह का इंतजार किया, उसने सुबह तक की वेट करी। समझदार थी, बुद्धिमान थी, अपने घराने को बचाया उसने। किस तरह से वो गई, किस तरह से अपने आप को शून्य किया, नम्र किया, दीन किया, दाऊद के आगे प्रार्थना रखी, चीजों को समझाया और सुबह की वेट करी कि मेरा पति जब नशा उतरेगा तब मैं उससे बात करूंगी। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का याद जाता रहा, घबरा गया वो और वह पत्थर सा हो गया। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वो मर गया। परमेश्वर ने नाबाल को ऐसा मारा कि मर गया 10 दिन के अंदर। अब स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई करने से रोक रखा। और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर डाल दिया है। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे ये बुराई करने से रोक रखा है। परमेश्वर ने अकल दी, समझ दी, दाऊद के साथ रहता था, कैसे एक स्त्री को भेजा कि वो खून खराबा को रुका सके। तब दाऊद ने लोगों को अबीगैल के पास इसलिए भेजा कि वे उसकी पत्नी होने की बातचीत करें। दाऊद ने सोचा इतनी बुद्धिमान स्त्री ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए, है ना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे पति बैठे हैं, वो भी कहे भाई हमारे को धन्यवाद करते हैं खुदा बाप का कि हमें परमेश्वर ने अच्छी बुद्धिमान स्त्रियां दी हैं। कह सकते हैं ना, सब सारे आदमी लोग कह सकते हैं परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान स्त्री दी है। यस, हमारी बहनें बहुत इंटेलिजेंट हैं, सारी बुद्धिमान है, घर को चलाती हैं, घर की देखभाल करती हैं। दाऊद ने भी सोचा ये वाली स्त्री तो मेरी होनी चाहिए, ये मेरे पास होनी चाहिए। और उसने जब दाऊद के सेवक कारमेल को अबीगैल के पास पहुंचे और उससे कहने लगे, दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी हो। और उसके सेवक आए अबीगैल के पास और उससे बोला कि दाऊद चाहता है कि तू उसकी पत्नी हो। और उसने टाइम नहीं वेस्ट किया, साहसी थी, ब्रेव थी वो। खुदा ने उसको भी आशीष दी थी, गॉड ब्लेस हर, अगर बुद्धि समझ दी थी उसको। तब वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहा, मेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए दासी बने। तब अबीगैल कुर्सी से उठी और गधे पर चढ़ी और वो गधे पे चढ़ी और क्योंकि वो दाऊद के पास जाने के लिए तैयार हो गई थी कि वो उसकी पत्नी बने। समझदार के साथ जो साथी होते हैं ना, जो साथ में लोग होते हैं वो भी समझदार होते हैं। उसकी 5 सहेलियां थी जो उसके पीछे पीछे होली और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उनकी पत्नी हो गई। सहेलियां, जब आप ब्लेस्ड हो तो आपके साथ के आगे पीछे के लोग भी ब्लेस्ड होंगे। आपको अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है तो आपका घराना ब्लेस्ड होगा, आपके नेबर्स ब्लेस्ड होंगे, आपके ऑफिस में लोग आपको देख के पहचान के कह सकेंगे कि सचमुच ये परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। और उसकी 5 सहेलियां थी जिनको भी ब्लेसिंग मिली और वो भी अबीगैल के साथ उसी के जहाँ पे वो जा रही थी वो भी उनके साथ चल पड़ी। हमें अपने स्वभाव को अच्छा रखना है, समझदारी से काम करना है लेडीज को और अपने घर का पालन पोषण करना है। अच्छी पत्नी परमेश्वर की यहोवा की ओर से होती है जो घर को बनाती है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।